झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। सर सर बता रहे मोमबत्ती सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। आपका आशीर्वाद है, इनका बेटा हूँ। ये थोड़ा नारी सशक्तिकरण को हमने इसमें बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो ये जो पार्टनर्स हैं दोनों जो हैं वो नारी हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ जो स्टाफ रहे उसकी नारी प्रधानता ज़्यादा रहे। हाँ मैंने खड़ा रहने में बहुत बड़ा चक्कर है मेरे। यस हाँ दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हमारे महाराज कुंवर साहब मेवाड़ श्रीमान लक्ष्यराज सिंह जी ने इस साड़ी के बहुत बड़े शोरूम का उद्घाटन कर दिया है। सभी प्रसन्न हैं, सबने वेलकम किया है महाराज साहब का, कुंवर साहब का। पहले तो दो शब्द आप वेलकम के लिए बोले, क्योंकि आपका शोरूम है, आपने इनको इनवाइट किया इसलिए। आपने आकर हमारे शोरूम में चार चांद लगा दिया एक्चुअली, और जो आपको पसंद आया, मतलब हमारी मेहनत सफल हो गई पूरी बनाने की। आपसे तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ साड़ियों के बारे में, इसके बारे में। तो जो साड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड मतलब इंडिया में तो पहनी जाती है, और फिर राजस्थान का कल्चर साड़ियों में कुछ अलग है, जैसे कि राजस्थानी लहंगा चोली जो भी है। तो आप कुछ हमें ज्ञान दें कि किस टाइम क्या पहनना चाहिए।
देखिए, अपनी संस्कृति जो है वो इतने खूबसूरती से जो है वो संजोई हुई है कि हर मौसम हर त्योहार के लिए जो है उस चीज़ के लिए उन चीज़ों के बारे में बहुत ही खूबसूरती से जो है वो लिखा हुआ है। मेरा ये मानना है यहाँ आने के बाद में और इन चीज़ों को देखने के बाद में कि हर मौसम के हिसाब से, हर त्योहार के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें जो है अपने को मुहैया की जाएगी। पर ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है, जो जानकारी मुझे हाल ही में अभी मिली, कि महिलाओं को जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा जगह दी जा रही है। जो लोग काउंटर्स के पीछे हैं या जो सेल्स गर्ल्स का जो काम कर रही हैं, वो जो है सारे जो सेल्स का जो काम करेंगी वो सारे महिला हैं, मोस्टली जो है वो महिला हैं। तो उन लोगों को जो ये ताकत दी जा रही है और इन चीज़ों को जो बाहर लेकर आया जा रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे उदयपुर शहर के अंदर ये जो एक पैगाम है, ये जो एक सोच है, एक बहुत ही मजबूत सोच है। और ख़ास तौर पे एक ऐसे शहर से जो हिंदुस्तान के ही नहीं, अन्य देशों के बीच में भी पहले चंद शहरों में से था जिन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा की पाठशालाएं खोली थी, और वो भी 1864 के अंदर। तो आज की तारीख में जो बात की जाती है बच्चियों को, बालिकाओं को शिक्षित कराने की, उसका एक बहुत ही ठोस पैगाम अपने यहाँ से जाता है। और आज 21वीं सदी के अंदर भी जो है उस चीज़ की सोच यहाँ पर देखने को मिलती है कि महिलाओं को जो है इस चीज़ का जो जगह जो है वो प्रदान की जा रही है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से अपनी काबिलियत को जो है वो बिखेर सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लक्ष्य राज जी का, क्योंकि कितनी बढ़िया चीज़ बताई कि साड़ी परिधान एक महिला, मतलब क्योंकि हम जो ही यूँ तो जीन्स की बहुत सी आजकल की महिलाएं जीन्स भी पहनती हैं, टॉप भी जो भी सी पहनती है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब लहंगा, चोली और विविध प्रकार की, जैसे आप ये ड्रेस देख रहे हैं, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ये है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उदयपुर शहर में श्रीमान लक्षराज जी साहब ने ये बहुत बड़े शोरूम का उद्घाटन किया है। आज हमारे महापौर साहब श्रीमान गोविंद सिंह जी टांक साहब ने फिर नहीं तो भी साहब कुछ तो नहीं तो भी हमारी शुभकामनाएं इनके लिए। शुभकामना, बिल्कुल आप शुभकामना भी दे रहे हैं। और हिंदुस्तान की महिला क्यों साड़ी पहने, क्योंकि आजकल की बच्चियां कुछ कम पहनना शुरू कर दिया, तो क्यों हिंदुस्तान की महिलाएं साड़ी पहने, इसके बारे में भी मुझे बताओ। ऐसा है कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो ये साड़ी है ये हमारा परिधान है, और इसलिए जो आजकल मॉडर्नाइज के अंदर जो कर रखे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए इनका दुकानों के अंदर जो ये आपने रखा है सब साड़ी परिधान का, जो डेफिनेटली इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उदयपुर में ये दुकान खोली, और ये जो साड़ी का प्रचलन है, लहंगा वाला है, ये सब चीज़ें हमारा है, तो डेफिनेटली ये अच्छा रहेगा। और भारतीय संस्कृति, बाहर से कोई विदेशी भी आएंगे यहाँ पर, और जब परचेज़ करके ले जाएंगे तो डेफिनेटली अपने वहाँ पर भी जाके पहनेंगे, तो हमारे इस तरह से प्रतिष्ठित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर साहब का, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे शोरूम के ओनर का ये। और आप भी हैं साहब, परिचय नाम तो मैं भूल जाता हूं बार बार, आप साहब के साथ बैठे हुए हैं। महापौर साहब हमारे नगर निगम प्रथम व्यक्ति आपके यहाँ पधारे हैं, तो कुछ दो शब्द कहें। लक्ष्यराज जी का और महापौर जी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे हमारे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे इधर आगे आगे आ जाओ ना, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी फास्ट। गुड। दोस्तों नमस्कार। आज 9 जुलाई है, 9 जुलाई 2022 है। बहुत खुशी की बात है कि अशोकनगर मेन रोड पर एक बहुत बड़ा साड़ी का शोरूम का उद्घाटन हो रहा है। शोरूम का नाम तो कोई पुष्पा श्रीवल्ली है, आप सभी बताएंगे मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि इतना टिपिकल शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो। मुझे तो ये आप बताइए कि आप अपना पूरा परिचय देवें और आप अपना इस शोरूम के बारे में बताएं, साड़ी के शोरूम के बारे में। श्रीवल्ली द क्रिएशन। श्रीवल्ली द क्रिएशन। यस। किस कौन कौन सी तरह की साड़ी मिलेगी, उदयपुर के किस तरह के ग्राहक आपके पास आ सकते हैं, ये भी बताएं। बंदेज, रेडीमेड लहंगा चोली, साड़ीज़, सलवार कमीज़ में कुछ गाउन्स की भी वैरायटी उसमें अवेलेबल है। जिसके बाद हमारे पास मोस्ट ऑफ ओजरिया प्योर
की साड़ियाँ हैं, बाकी शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप वो सब भी है। सिल्क के अलावा सिल्क में हम लोगों ने बनारसी वो सब चीज़ें भी मेंशन की हुई है। और भी पूछें आपके, क्योंकि जब महिलाएं आजकल तो पैंट और जीन्स ज़्यादा पहनती है, तो साड़ी कहाँ पहने, वो किस जगह पहने? शादी पार्टीज हर ओकेजन में साड़ी तो हर समय अच्छी लगती है। कुल मिलाकर जैसे कि हम कहते हैं ना कि भारतीय परिधान में साड़ियाँ ही अच्छी लगती है। कई तरह की साड़ी होती है, आप भी बोलिए। ये ऐसा शोरूम है जहाँ पे आपको एक ही शोरूम के अंदर आके सब कुछ, यानी कि लहंगा, आपका गाउन, वन पीस, साड़ीज़, अलग अलग टाइप की जो भी साड़ीज़ होती है, मतलब सिंथेटिक से लेके प्योर ओजरिया, मतलब शिफॉन, सिल्क, एक ही छत के नीचे आके आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, साड़ी से रिलेटेड प्लस वेस्टर्न में अगर आप गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा वगैरह जो भी आपको वेडिंग वेयर वगैरह जो भी है वो सब मिल जाएगा। मिलाकर दोस्तों देखो, बहुत बड़ा शोरूम है। शोरूम के ओनर, इनके सभी मिलने वाले परिचित भी यहाँ आए हुए हैं। भाई साहब आप आगे बता रही है, क्योंकि आप मेरे से भी ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं, मुझे दिख क्या रहे हैं, तो आप बताइए, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शरद बिहारी लाल श्रीमाल है और जो ओनर है उनका मैं हस्बैंड हूँ। और बेसिकली ये जो स्टोर बनाया है वो महिला प्रधान स्टोर है और उदयपुर में ये एक मेरे हिसाब से पहला एक स्टोर है जो कि महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। और प्लस हमारा इस स्टोर में ये भी एक एम है कि जितना हो सके महिलाओं को ही स्टाफ के रूप में इनको प्रेफरेंस दी जाए, तो महिला सशक्तिकरण पे थोड़ा हमारा जोर रहेगा। धन्यवाद छोगलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप भी बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। ठीक है। अब लंबाई कम है, थोड़ी देर नमस्कार उदयपुर। देखिए, श्रीवल्ली आज जो उद्घाटन हुआ है ये कोई दुकान नहीं है, ये उदयपुर में मनाया जाने वाला उत्सव है। हमारा उदयपुर उत्सव के लिए बहुत जाना जाता है। अब हरियाली अमावस्या आने वाली है, उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी, तो हर उदयपुर वासी से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जो बहनों ने ये नया एक वेंचर स्टार्ट किया है, इसके लिए इस उत्सव में आप भाग लें। आप कुछ खरीदें ना खरीदें, लेकिन एक बार आए ज़रूर यहाँ पे और देखें, अनुभव लें इस उत्सव का कि ये कैसा होता है। ये अशोकनगर और यहाँ का लैंडमार्क मैं बताता हूँ आपको। गुड्डू भाई कचौरी वाला जो है वो बहुत अच्छा लैंडमार्क है, अभी बहुत फेमस है। दुर्गा नर्सरी रोड और महापौर साहब का जो मकान है वो उसी बिल्डिंग में ये दुकान का उद्घाटन हुआ है और ये वापस मैं कहूँगा श्रीवल्ली उत्सव है। थैंक यू छोगलाल जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ, आप सेल्समैन हो, कब से साड़ी बेच रहे हो और कहाँ बेच रहे हो और क्या नाम? बॉम्बे से बेचते हुए आया हूँ, मेरा नाम विजय तंवर है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि यहाँ अशोकनगर में हमारे मेन रोड पर जो श्रीवल्ली ओपनिंग हो रहा है, ये शोरूम आज 9 तारीख को। लेकिन मैंने आज इतने सालों से मैं साड़ी को कर रहा हूँ, ऑनर जो भी रहे हैं वो मेंस रहे हैं और ये वुमेन्स का शोरूम है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ सेल्समैनशिप कर रहा हूँ और यहाँ पे आज खुशी है कि उद्घाटन हो रहा है और हमारे उदयपुर में बहुत अच्छा शोरूम बनने जा रहा है। दोस्तों देखो यार, मैंने भी ऐसा साड़ी का पहला शोरूम दुखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप माजी सोफे पे बैठी हुई है, बीच में बहुत लंबा चौड़ा टेबल है और फिर जो पीछे साड़ियाँ हैं, साड़ियों को दिखाने वाले सारे इनके लोग खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि नई चीज़ है, तो कुछ नई सोच है, कुछ नया पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने, तो अच्छा भी लगेगा। क्योंकि आप देखो ये कितनी लंबी चौड़ी टेबल है, मतलब मेरे ख्याल से तो ये 8 बाई 4 फीट का लग रहा है। फिर इसके सामने इस सोफ़े पर जो भी कस्टमर आएंगे वो बैठेंगे और सामने की साइड में फिर इनके पीछे साड़ियाँ हैं, ऐसा ही कुछ है। तो आप बताइए भाई साहब, यार ये सोच है ऐसा, मैंने तो कभी ऐसी किसी साड़ी के शोरूम में, कपड़े के शोरूम में नहीं देखा मैंने। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कुलदीप जी हैं जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें बेड और ये सब रहते हैं, पलंग टाइप ऐसा, तो हमने सोचा कुछ कॉन्सेप्ट नया लाएं जिसमें गंदगी भी ना हो और नीट क्लीन रहे और कंफर्टेबल और
लेडीज़ के कंफर्ट का ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ, ताकि ये है कि उनको सारा का सारा जो है प्रोडक्ट केवल पूरे टेबल पे ही दिखाया जाए और उसको डिस्प्ले के लिए अच्छे से अपन खोल के उनको दिखा सकें, लेडीज़ कंफर्टेबली बैठ सके, सामने दिखाने वाले को भी कंफर्टेबली दिखाने में इजी पड़ सके। उस सोच को हमने ध्यान में रखते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को एक नया रूप दे करके हर चीज़ को लेडीज़ को भी कंफर्टेबली उनको फीलिंग होनी चाहिए कि हम लोग सुव्यवस्थित बैठ के देख रहे हैं। जिस तरह से गादी का सिस्टम और वो सब चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड किया है, बिकॉज़ थोड़ा सा सफाई का भी उसमें ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे शोरूम के ओनर को, मालिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। उदयपुर वासियों को एक बार रोड नंबर मतलब मेन रोड है अशोकनगर मेन रोड, वहाँ मिष्ठान से ठीक आगे और हाइट पुलिया के बीच में कुल मिलाकर इस शोरूम को देखना चाहिए। मेरी तरफ से तो बोल रहा हूँ मैं चोगालाल, वही कहता हूँ कि एक बार साड़ियाँ ज़रूर खरीदें, क्योंकि जब साड़ी पहन के कोई भी महिला सड़क पे चलती है तो हर आदमी देखता है। जीन्स पैंट को कौन जीन्स पैंट ने कौन देखे यार। तो साड़ी हमारा भारतीय परिधान होता है। हाँ वापस बोलो, क्या कह रहे हो आप? महिला ही वो जब होती है जब साड़ी पहन के निकलती है। ये हमारे मेवाड़ का और पूरे हिंदुस्तान का एक गहना है साड़ी। मेवाड़ की नारी साड़ी पहने तो साड़ी पे बिल्कुल। एक मिनट ये कह रहे हैं कि मेवाड़ की नारी साड़ी पहले तो ऐसे ये साड़ी ही मिलेगी या राजस्थानी ड्रेस भी? यहाँ पर राजस्थानी ड्रेस के हिसाब से लहंगा चुन्नी है और उसके अलावा गाउन है, कुर्तीज़ हैं, लॉन्ग कुर्तीज़ हैं और प्रॉपरली साड़ीज़ हैं। राजपूती के अंदर जो बंदेज, लहरिया वगैरह जो मोटड़े अपने राजस्थान के हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं। और राजस्थानी संस्कृति के हिसाब से तो लहरिया बंदेज सबसे बेस्ट है। और अभी क्या श्रावण आ रहा है तो लहरिया और बंदेज का क्रेज़ ज़्यादा रहेगा। एक राजपूती परिधान का हम लोगों ने जो दिमाग में रखा है वो मोस्ट ऑफ दीपावली के आसपास हम लोग शुरुआत करने की प्लानिंग में है। फ़िलहाल हम लोगों ने वेस्टर्नाइज पे और राजपूती में या आप राजस्थानी में कह सकते हैं तो बंदेज, लहरिया और ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी स्टार्टअप में रखी है। बट ये सब साड़ी कॉन्सेप्ट के अंदर है, लहंगा चोलीज़ वगैरह वो सब हैं। राजपूती परिधान का हम लोग दीपावली के आसपास शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।